श्रींगपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था और बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखता था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए वह शहर चला गया। वहां उसने बहुत लगन से पढ़ाई की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। अपनी इंटर्नशिप शुरू करने से पहले वह अपने माता पिता से मिलने घर लौटा। पिता, मेरी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद मैं यहां अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोलूंगा और अपने लोगों की सेवा करूंगा। वाह, यह बहुत बढ़िया है। मेरे बेटे, तुम हमारे गांव के पहले लड़के होगे जो डॉक्टर बनकर हमारी मदद करने वापस आओगे। अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद सुरेश अपने गांव लौटा और घर के एक कमरे में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। क्योंकि गांव शहर से दूर था, लोग हर तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उसके पास आने लगे। कभी कभी जरूरत पड़ने पर सुरेश मरीजों के घर भी जाता था। एक दिन पास के गांव से एक आदमी उससे मिलने आया। डॉक्टर साहब, कृपया मुझे देखिए। चलने पर बहुत दर्द होता है। मैंने सुना है कि आपकी दवाएं इतनी अच्छी काम करती है कि किसी को दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए अंकल, मैं आपको देखता हूं। दिन ब दिन सुरेश और लोकप्रिय होता गया। आसपास के गांवों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे। जल्द ही उसके पास बहुत पैसा हो गया। उसने शादी कर ली और गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया। उसके माता पिता को उसकी सफलता पर बहुत गर्व हुआ। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर हमें बहुत खुशी होती है। अब तुम्हारी मां और मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। जरूर पिताजी, मैं आपकी यात्रा के लिए एक कार और ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगा। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन तब तक सुरेश ने अपने स्टाफ के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वह डॉक्टर था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। उसने मरीजों को नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया और अस्पताल देर से आने लगा। एक दिन गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए और एक गांव वाले ने सुर को फोन किया। हेलो, क्या मैं डॉक्टर सुर से बात कर सकता हूं? हाँ, बोल रहा हूं, क्या बात है? डॉक्टर साहब, गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। एक आदमी और एक औरत बुरी तरह घायल हैं। उन्हें अस्पताल ले आओ। मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगा। उसने ये कहा और फोन काट दिया। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। गांव वाले ने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में सुरेश अपने रोज के समय पर हॉस्पिटल पहुंचा। वही गांव वाला उसके पास भागा हुआ आया। नमस्ते सर, मैंने ही आपको फोन किया था। प्लीज इन दोनों मरीजों को देख लीजिए। मैंने एक्सीडेंट देखा और उन्हें यहां ले आया। हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। उस आदमी की बात पूरी होने से पहले ही सुरेश ने उसे बीच में रोक दिया। देखो, यह पुलिस केस है। पुलिस के आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तभी कंपाउंडर भागता हुआ आया। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। ये आपके माता पिता हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है सर। हमने आपको कई बार फोन किया, लेकिन आपका फोन बंद था। हमने गोपाल को भी आपको बुलाने भेजा था, लेकिन आप घर से निकल चुके थे। हमने उनका फर्स्ट एड शुरू कर दिया है। प्लीज जल्दी आइए। यह सुनकर सुरेश जम गया। वह ऑपरेशन थिएटर की ओर भागा और अपने माता पिता का इलाज करने लगा। सर्जरी के बाद वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया जो उन्हें लाया था। उस दिन से उसका घमंड पूरी तरह खत्म हो गया। अब चाहे कभी भी फोन आए, आधी रात को भी, डॉक्टर सुरेश बिना किसी देरी के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।